ओम शांति। बाबा के 7 मई 1983 के अव्यक्त वचन सुनते हैं। टाइटल है ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर। बेगमपुर का बादशाह बनाने वाले सदा सुखदाता शिव बाबा बोले, आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। ये संगम योगी बादशाहों की सभा है। इसी बादशाही से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे बेगम अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम योगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो ऐसे बने हो ना। है हाजी बाबा। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अप्राप्ति दुख का कारण है, प्राप्ति सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप ऐसे सदा सुख स्वरूप बने हो। सुख के साधन संबंध और संपत्ति यही विशेष है। सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। संबंध में भी कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? सर्व संबंध अविनाशी है तो दुख की लहर कैसे होगी? संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह हो। बादशाह बने हो कि अभी बन रहे हो। बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर क्या सोचते हैं? सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। कोई ना कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं ना। सीता आकर्षित हो गई है ना, स्वर्ण मृग देखा, आकर्षित हो गई और मर्यादा की जो लकीर थी वो उल्लंघन कर दी। बाबा कहते सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर तो कहाँ पहुंच गई? शोक वाटिका में। जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य है। बिन कौड़ी होते बादशाह है। बेगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है, ऐसा अनुभव है ना। संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? है छोटे से स्थान पर कोने में, लेकिन पहुंचते ही कहते हो कि सत्युगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए हैं। तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना। है हाजी बाबा। सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। संसार ही बदल गया ऐसा अनुभव करते हो ना। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान, दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो। तन के बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के प्राप्ति की व कमी के दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल व वाइब्रेशंस के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर,
अपनी तरफ खींच लेती है। न्यारे हो ना? संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए, स्वभाव बदल गया, इसलिए सुखमय संसार के बन गए। वैसे तो बेगर बन गए, अर्थात ये देह रूपी घर भी अपना नहीं, बेगर हो गए ना। लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। ऐसा नशा व खुशी रहती है, इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। है ना सभी ऐसे बेगमपुर के बादशाह? है हाजी बाबा। अच्छा। ओम शांति।